भ्रामरी प्राणायाम का मतलब जो है, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। भ्रामरी का मतलब भंवरे, जो भंवरा होता है, उसके गूंजने जैसी आवाज़ करना है। उस भंवरे के गूंजने वो जैसा आवाज़ निकालता है, इसी प्रकार से आवाज़ निकालना है। इसकी करने के लिए जो विधि है, इसमें क्या करना है कि दोनों आँखों को बंद करना है, दोनों कानों को बंद करना है और मुँह को बंद करके जैसे जिस प्रकार से भंवरा गूंजता है, उसी प्रकार से की आवाज़ निकालना है। आप ऐसे आवाज़ निकाल सकते हैं या फिर इसको आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। जब हम मुँह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे, तो सेम भंवरे के गूंजने जैसी आवाज़ निकलेगी। तो इसमें क्या करना है कि ये जो 2 अंगुली है, ये 2 अंगुली से आँखों पर रखेंगे, हल्का सा धीरे से रखेंगे, ज़्यादा दबाएँगे नहीं कि बस केवल आँख बंद हो जाए। दूसरा ये जो अंगूठा है, अंगूठा से कानों को इस प्रकार से बंद करना है कि बाहर की कोई आवाज़ ना सुनाई दे, और ये अंगुली और ये 2 अंगुली फ्री छोड़ना है। और ऐसा बंद करने के बाद में फिर मुँह भी बंद रहेगा, तो जीभ है उसको तालू में हल्का सा टच करना है। जीभ के जो आगे का जो भाग है, उसको ऊपर तालू में टच करना है और लंबी गहरी सांस लेंगे। उसके बाद में ओम का उच्चारण करेंगे। जब ओम का उच्चारण करते हैं, जब ध्वनि निकालते हैं, आवाज़ जब निकालते हैं, तो उस समय आपके गले में, जीभ में और तालू में कंपन जैसा एहसास होगा। बस उसी को उसी पर ध्यान को केंद्रित करना है और इस क्रिया को कम से कम 3 बार करेंगे। चलिए पहले एक बार इसको करते हैं। दोनों अंगुलियों को ऐसे आँखों पर रखेंगे। ये ऊपर वाली अंगुली ये फ्री रहेगा, नीचे वाली छोटी अंगुली फ्री रहेगा और जो अंगूठा है उसको कान के बगल में इस प्रकार से दबाना है कि अंदर की आवाज़ तो बाहर आएगी, लेकिन बाहर की कोई आवाज़ अंदर हमको ना सुनाई पड़े। और इस प्रकार से बंद करेंगे, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद में मुंह बंद रहेगा और ध्वनि निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और इसके बाद में अपने आँखों पे हाथ को रखते हुए और पूरे चेहरे पर हाथ को फेरेंगे। फेरने के बाद में धीरे-धीरे आँखों को खोलेंगे। ये है भ्रामरी प्राणायाम। इसकी विधि जो है इसी प्रकार है, इसी प्रकार इसको किया जाता है। इस भ्रामरी प्राणायाम को अभी करने के बाद में देखेंगे तो आपके शरीर में एक ताजगी जैसी महसूस होगी। मतलब इसको भी कभी भी इस प्राणायाम को किया जा सकता है। दिन में कई बार इसको कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। इसके जो बेनिफिट है वो है
क्योंकि जब आप देखेंगे कि जब आप ध्वनि करते हैं उस समय आपके जो ये कंठ है, कंठ से ऊपर के भाग में यानी गले से ऊपर के भाग में आपको कंपन जैसा महसूस होता है। इससे क्या होता है कि आपके अगर जहाँ-जहाँ पर कंपन महसूस होता है, अगर वहाँ पर कोई समस्या है, जैसे आपके गले में कोई समस्या है, गले में जैसे खराश की समस्या है या फिर दर्द बना रहता है, उसमें आपको फ़ायदा होगा। उसके ऊपर अगर आप जाएँगे, तो ये मानसिक बीमारियाँ जो हैं, मानसिक रूप से अगर कोई बीमारी है, उस पे आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इस पे जैसे माइग्रेन वगैरह है, माइग्रेन जिसको है, काफ़ी दिन से अगर माइग्रेन रहती है, सिर में हमेशा दर्द बना रहता है, तो इस प्राणायाम को अगर करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं, तो आपको जल्द फ़ायदा दिखने लगेगा और कुछ दिन तक अगर करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद में कुछ लोगों को इस सिर में टाइमली दर्द होता है, मतलब जिसको आधा शीशी कहते हैं, आधा शीशी या फिर अध कपारी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जिस टाइम में आज दर्द कर रहा है सिर, तो कुछ देर दर्द करेगा, आधे घंटे, 1 घंटे, उसके बाद ठीक हो जाएगा, फिर कल उसी टाइम फिर दर्द करेगा। मतलब वो टाइमली कंटिन्यू यही रहता है। तो इस कंडीशन में भी इस अगर प्राणायाम को आप करते हैं, तो आपको एकदम इस समस्या से आपको निजात मिलेगी। तीसरा चीज़ जैसे आपको नींद की समस्या है, आपको नींद नहीं आती है, आप बार-बार सोने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आती है, तो उस कंडीशन में भी इस प्राणायाम को किया जा सकता है, उसमें भी काफ़ी फ़ायदे हैं। और ये तो इस प्रकार से है कि जैसे मान लीजिए रात में आपको सोना है और रात में आप सोने जा रहे हैं, नींद आपको नहीं लग रही है, आप अपने बिस्तर पर उस समय भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अगर आप 5 से 10 मिनट अगर इसको कर लेते हैं, तो तुरंत आपको नींद आ जाएगी, आराम से आप सो जाएँगे। तो ये इस प्रकार से आपको मान के चलिए मानसिक रूप से जो है समस्याएँ, तो उसमें है। आपको इसमें मान लीजिए सर्दी-जुकाम भी है, उसमें भी आपको काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके बाद में इस प्राणायाम से आपकी इम्यूनिटी जो पावर है, इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम लंबी गहरी साँस लेते हैं और साँस को ले कर के फिर जब छोड़ते हैं तो धीरे-धीरे छोड़ते हैं और जितने लंबा समय लेंगे, लंबा खींचेंगे साँस को छोड़ने में, उतने हमको हमारे स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होगा। और ये जो साँस को हम धीरे-धीरे छोड़ते हैं और जो समय लेते हैं, इससे क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, उसपे हम काफ़ी असर पड़ता है। तो इसको इस प्राणायाम को करने से आपको इन कई प्रकार के ऐसे बेनिफिट हैं और इसको कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुबह-शाम शुरुआत में 3 से 5 मिनट आप इसको करें और फिर धीरे-धीरे जैसे आपका समय बढ़ता जाए, वैसे-वैसे आपका इस प्राणायाम का भी समय बढ़ाएँ और इसको 10 से 15 मिनट तक आप कर सकते हैं। 24 घंटे में 2-4 बार, जितना बार आप कर सकते हैं उतना बार आप करें। तो इस भ्रामरी प्राणायाम से ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसको ज़रूर करें। कोई समस्या है तब भी करें और यदि समस्या नहीं है, तब भी अगर करते हैं, तो जो भी समस्या बताए हैं, जो भी इससे बेनिफिट बताए हैं, वो समस्याएँ हमारे जीवन में भविष्य में नहीं आएँगी।